हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं, तभी आज मैं देखता हूं मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है ये, और फिर से मुझ में मोटिवेशन आ जाता है और मैं फिर वीडियो बनाने लग जाता हूं। वीडियो मेरी कोई निकल नहीं रही थी, किसी पे व्यू नहीं आ रहे थे, तो थोड़े टाइम के लिए एक डीमोटिवेशन आ जाता है अंदर से और मैं वीडियोस बनाना बंद कर देता हूं। लेकिन गाइस, अभी आज से मैं फिर से रेगुलर अपडेट रहूँगा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है और हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे मार्केट करेंटली रन कर रही होती है उसके एक ऊपर की और एक नीचे की स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं एट द मनी। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। जैसे मान लीजिए निफ्टी 22,520 के लेवल पे रन कर रही है, तो 22,500 और 22,600 वाली स्ट्राइक प्राइस जो होगी, चाहे वो कॉल की हो या पुट की हो, वो एट द मनी कहलाएगी। और कॉल साइड में 22,500 के नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो इन द मनी में आएंगी। इन द आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, जैसे कि 22,400, 22,300 ये सारी इन द मनी में आएंगी। और 22,500 के बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारी आउट द मनी में आएंगी, ओटीएम। तो और ऐसे ही पुट का है। पुट में क्या होता है कि पुट में 22,500 के बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारी इन द मनी है, और 22,500 के पहले की जितनी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारी आउट द मनी है। पुट में मतलब अपोजिट होता है। तो हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसके लिए ज़्यादातर आप इन द मनी में ट्रेड करें। इन द मनी की लॉट महंगी होती हैं, लेकिन उसके प्रीमियम महंगे होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। वो भी मैं बताता हूँ क्यों। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी 22,520 के लेवल पर रन कर रही है और आपने 22,500 वाली स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई, तो मतलब उसका ये है कि जहाँ पे करंटली मार्केट चल रही है आपने सेम उसी जगह की उसी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम में आपने एंट्री बनाई है। तो अगर वहाँ से मार्केट बढ़ेगी, जैसे आपने कॉल बाय की है, वहाँ से मार्केट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि आपने सेम जगह की स्ट्राइक प्राइस खरीदी है। और अगर वहाँ से मार्केट घटेगी तो उस हिसाब से लॉस आपका कम होगा अगर आपने दूर की स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई होगी, जैसे आउट द मनी में एंट्री बनाई होगी। अब आउट द मनी में कैसे वर्क होता है, जैसे मान लीजिए आपने 22,700 की स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई, वो सस्ती मिलेगी क्योंकि बहुत दूर की है, तो वो उसके प्रीमियम कम के होते हैं, सस्ती मिल जाएगी। लेकिन जब मार्केट 22,700 तक पहुँचेगी तब आपका प्रॉफिट धीरे धीरे होगा उसमें। और अगर आपने जो है इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई होगी, जैसे 22,500, 400, तो मार्केट वहीं पे है ही, तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर मार्केट बढ़ेगी तो। बाकी इसमें डेल्टा गामा होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर आपको लगता है कि आज मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, जैसे आपको लगता है कि आज मार्केट 22,600 के लेवल को ब्रेक कर सकती है, 22,650 तक जा सकती है, तब आप जो है उस स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि जब उस लेवल को ब्रेक करेगी मार्केट, जिस लेवल पर आपने एंट्री बनाई है, जिस लेवल की मान के आपने एंट्री बनाई है, तब वो प्रीमियम आपका, वो स्ट्राइक प्राइस आपकी जो आपने पहले तो आउट द मनी में ही बाय की है, लेकिन अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगी तो वो इन द मनी बन जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आप जो है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमेशा आप इन द मनी में ट्रेड करें। इन द मनी में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। उसमें आप अगर छोटा सा ऐसे लेके ट्रेड करेंगे तो आपका हर टाइम प्रॉफिट ही होगा। Damn.